पुलिस खुद गुंडागर्दी पे उतर आए तो क्या ये रियासत चल सकती है? फिर चाहे जितने भी पावर में लोग हैं, अगर वो पाकिस्तान को अपना जागीर समझते हैं तो ये मैं उनको वाज़ह बता दूं कि पाकिस्तान उनके बाप की जागीर नहीं है। पाकिस्तान पर जितना हक एक पंजाबी, एक सिंधी, एक बलूची का है, उतना हक पाकिस्तान पर एक पुख्तून का भी है। अगर इसी तरह के वाक़यात होते हो तो फिर मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर इस तरह की बातें नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे, तो आप उनसे क्या चीज़ें फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असलान खान यूसुफ से मुखातिब हूँ। एक और पुख्तून एक जाली पुलिस मुकाबले का शिकार हुआ। कल आपको मालूम है कि अरसलान मसूद जो कि वज़ीरिस्तान से उसका ताल्लुक़ था और वो कराची पढ़ने गया था और 12वीं जमात का वो तालिब इल्म था, 16 साल उसकी उम्र थी। कल 2 पुलिस एहलकार ने उसके ऊपर फायरिंग करके उसको शहीद किया है और उसके साथ एक और भी उसका दोस्त था और उसको भी शहीद ज़ख्मी किया है। पहले आप ज़रा मामला जाने के दरअसल हुआ क्या है। तो मामला दरअसल ये था कि वो रात को ट्यूशन से वापस आ रहे थे और वो अपनी बाइक पे थे और ये जो 2 पुलिस एहलकार थे ये भी वर्दी में यानी यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो सिविल कपड़ों में थे। तो जाहिर से बात है कि जब आप सिविल कपड़ों में हैं और आप किसी को रोकेंगे और वो भी रात का टाइम हो, तो आजकल जो हालात चल रहे हो, ख़ासकर कराची में जो हालात चल रहे हैं, तो सबको ये मालूम है कि वो क्यों रोकेंगे। वो ऐसा समझेंगे कि ऐसा ना हो कि ये हमारा बाइक ना हमसे कब्ज़ा करे और ना ये हमसे कई पैसे या मोबाइल वगैरह हमसे ना छीन ले, तो इसी डर की वजह से वो भी ना रोके। और जब उन्होंने बाइक भगाई तो इन्होंने पीछे से फायरिंग किया और अरसलान मसूद को उन्हें शहीद किया और एक जो उसके साथ उसका दोस्त था उसको भी उन्हें शहीद ज़ख्मी किया। ये एक पाकिस्तान में ये भी एक रिवायत रही है कि यहाँ जो भी जुल्म होता है पहले तो अवाम बड़े बढ़ चढ़ कर उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी भी करते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है वो उस वारदात को वो भूल जाते हैं और उस जुल्म को पाकिस्तानी अवाम जो है वो भूल जाते हैं। और मैं आखिर में सिर्फ इतना बता दूं कि जो भी पुलिस एहलकार इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, आप खुद सोचें कि पुलिस का काम क्या होता है कि वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना उनका काम होता है, लेकिन पुलिस खुद गुंडागर्दी पे उतर आए तो क्या ये रियासत चल सकती है? फिर यही सवाल है। और फिर हम लोग कहते हैं कि नकीबुल्लाह महसूद के हवाले से, और फिर हम कहते हैं कि मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं। जनाब, अगर इसी तरह के हालात हो और इसी तरह की वारदात होते हो, तो अगर इसी तरह के वाक़यात होते हो तो फिर मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर इस तरह की बातें नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे नहीं लगाएंगे, तो आप उनसे क्या चीज़ें फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाहे जितने भी पावर में लोग हैं, अगर वो पाकिस्तान को अपना जागीर समझते हैं तो ये मैं उनको वाज़ह बता दूं कि पाकिस्तान उनके बाप की जागीर नहीं है। और मैं पाकिस्तानी अवाम को एक बात और भी वाज़ह बता दूं कि आपको मालूम है कि आज से चंद दिन पहले वो जो श्रीलंकन मैनेजर को जिस तरह तशद्दुद के साथ कत्ल किया था और पूरे पाकिस्तानी अवाम जो है उसके साथ खड़े हुए थे, पूरे पाकिस्तानी अवाम। तो मैं आज उन लिबरल को जिन्होंने बहुत आंसू बहाए, मुझे भी तकलीफ हुई थी, इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। तो उन तमाम लिबरल्स को और उन तमाम पाकिस्तानियों को मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ, आप इस जुल्म के खिलाफ जो है, आप इस जुल्म के खिलाफ भी खड़े हो जाए। आप इस बेचारे लड़के और इसके वालिदैन का आज आप साथ दें और इनके साथ भी आप खड़े हो जाए। और आखिर में मैं पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये सियासतदान, ये हमारी रियासती इदारे, इनको भी ये अच्छी तरह मालूम है कि इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं तो फिर सिर्फ ये चंद लम्हों का और कुछ दिनों की बात होती है और फिर इस तरह के वाक़यात के बाद जो है ये पाकिस्तानी अवाम जो है उसको भूल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जब तक इसके ऊपर एक क्लियर स्टैंड नहीं लेंगे और वो इस तरह के वाक़यात नहीं भूलेंगे तो तब तक उस वाक़यात का रोकथाम नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं कि नकीबुल्लाह महसूद के ऊपर आपको मालूम है कि कुछ दिन डरना हुआ, लेकिन जब डरना ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? क्या नकीबुल्लाह महसूद को आज तक इंसाफ मिला? नहीं मिला। और मैं पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप जो है आप अदलिया के बाहर एहतजाज करें और आप उस दिन तक आप डर ना दें, उस दिन तक आप एहतजाज करें जब तक आपको इंसाफ ना मिले। और आप अगर इसी तरह इन वाक़यात को बोलते रहेंगे तो फिर आपको इंसाफ किस तरह मिल सकता है? आप उस दिन तक एहतजाज करें और उसी दिन तक अदलिया के बाहर एहतजाज करें जब तक आपको इंसाफ ना मिले, फिर देखते हैं कि आपको इंसाफ किस तरह नहीं मिल सकता। पाकिस्तान पर जितना हक एक पंजाबी, एक सिंधी, एक बलूची का है, उतना हक पाकिस्तान पर एक पुख्तून का भी है। और पाकिस्तान का कानून क्या बताता है? पाकिस्तान का आईन में ये वाज़ेह लिखा है कि इस मुल्क में कोई भी कानून जो है वो इस्लाम और कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकता। तो फिर इस्लाम का तो ये हुक्म है कि क़िसास, खून के बदले खून, आंख के बदले आंख और कान के बदले कान। तो फिर इसी मुजरिम को, और ये जो 2 मुजरिम हैं जिन्होंने इस लड़के को कत्ल किया है, फिर जल्दी से जल्दी इनको फांसी पे चढ़ाया जाए। और अगर इनको फांसी पे ना चढ़ाया गया तो कल फिर आप ये गिला ना करें कि मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी फिर करेंगे, उनको फिर मौका मिलेगा। जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे ऐसे मुजरिमों को, और हमें मालूम है कि इससे पहले भी हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो CTD का वाक़या हुआ था और बाद में फिर सुलह हो जाते हैं और फिर लोग जो है वाक़यात भूल जाते हैं। लेकिन अदालत का अब ये एक फरीज़ा बनता है कि वो अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को वो निभाए और वो
یہ جو مجرم ہیں ان کو پھانسی پہ چڑھائے، تبھی پاکستان میں ڈبل سٹینڈرڈ ختم ہوگا، اور تبھی یہ دو نہیں بلکہ ایک پاکستان بنے گا۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔